All right, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. My name is Saujat Malik and welcome to another episode of Mic Check Podcast. और आज के जो हमारे मेहमान हैं, हम लोग जब बचपन में थे और आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े हो रहे थे तो एक चेहरा आता था हमारी टीवी स्क्रीन्स पर, और वो जब चेहरा टीवी स्क्रीन्स पर आता था तो हमारे चेहरे पे जो है वो मुस्कुराहट जो है वो बड़ी ज़्यादा लेकर आता था। बचपन में हम सारे उनके बहुत ज़्यादा फ़ैन भी होते थे, और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जा रहे थे और उनकी जो इज्जत और रेपुटेशन थी हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स वेलकम जवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जवाद साहब? ठीक है। आप पहले बचपन फैन थे, अब नहीं है? नहीं, अभी भी फैन है आपके, लेकिन हम आपको बचपन से देखते आ रहे थे। और जब बचपन में हम टीवी स्क्रीन ऑन करते थे, खासतौर पे आप अगर पर्टिकुलरली आपकी बात की जाए तो आप वन ऑफ दोज पीपल हैं जिसके बच्चे भी फैन होते थे और फैमिलीज बहुत फैन होती थी। और फैमिलीज खासतौर पे उस जमाने में जो थे कहते हो ना, तो मेरे दिल पे था नहीं थे से मुराद ये है कि मैं बचपन से लेकर आना स्टार्ट करना चाह रहा ना। ये मुझे लगता है शो में आज यही होना है, इन्होंने बैक टू बैक मुझे रिप्लाईज देने और मैंने ऐसे कच्चा शर्मिंदा ही होते जाना है। तो हमारी फैमिलीज बहुत ज्यादा देखती हैं आपको, और फैमिलीज के आप टॉप फेवरेट होते थे और हम फिर थे टॉप फेवरेट हैं यार, हमेशा के लिए रहेंगे। और मुझे याद ये भी है कि जब हम लोग उस वक्त आपका नाम नहीं हमें आता होता था, तो हम लोग जो थे बचपन में हम लोग ड्रामा देख रहे हैं और तो हम पर्टिकुलरली हमारी फैमिली हम आपको हाजी साहब के मुखातब कर रहे होते उस वक्त हम लोग हाजी साहब कहते थे। हाजी साहब को ड्रामा लगा हुआ था हम लोग देखने, और मुझे याद है कि हम सारे कजिन्स और दोस्त वगैरह हम लोग जेन्युइन तारा एक्टिंग करते होते थे। एक आप बनता होता था, एक मस्ताना जी बनते होते थे, और हम एक दूसरे के साथ पूरा हमारा जुगत मुकाबला होता था बचपन में। अब वो वाली खैर वो सीन ही ऑफ हो गए हैं, वो कभी होता नहीं। पहले बताएं कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है आपका। शुक्रिया आपने मुझे बुलाया और मेरी ऑडियंस से मेरी मुलाकात करवाई। थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट। मुझे आप पहले तो ये बताएं, क्योंकि आपका मेरे ख्याल से वन ऑफ द काइंड इंटरव्यू हम करने लगे हैं। बचपन से लेके अब तक आपने हमें सारा स्टार्ट बताना है। आप शुरू से लाहौर के हैं, कहाँ से है, बैकग्राउंड कहाँ से आपकी? मैं लाहौर ही में पैदा हुआ। अच्छा। लाहौर में मेरी स्टडी, लाहौर ही में मेरी स्ट्रगल है। लाहौर से ही थिएटर का आगाज़ किया। शुएब हाशमी साहब अल्लाह बख्शे, उनके हाथों मुझे पहला इनाम मिला एक्टिंग का। उसमें FC कॉलेज पढ़ता था। अच्छा। तो उन्होंने वो 50 रुपये मुझे दिए। याद है मुझे कि मुझे लगता है कि 5 करोड़ रुपया मिल गए। ये कौन से सन की बात है? और मैं ऑल पाकिस्तान कॉलेज का वो था, वो कंपटीशन था। अच्छा। और उसमें सेकंड आया था। कौन से ईयर की बात है? आई थिंक इट वाज 1979 और समथिंग। अच्छा, परफेक्ट। ठीक। तो वहां से आपने अपना शुरू किया। FC कॉलेज के आप हैं, मैं भी FC का पढ़ा हूँ और सारे फॉर्मेट्स को देख रहे होंगे। ऐसे मैंने जो इंटर है वो इस्लामिक कॉलेज रोड से किया। अच्छा। और ड्रामे का आगाज 75 से है। 75 से करना शुरू किया। उस्ताद थे सूफी निसार अहमद साहब, वो सूफी तबस्सुम साहब के साहबजादे थे। अच्छा। यू नो सूफी तबस्सुम? आप नाम सुना हुआ? वो बहुत पाकिस्तान के बहुत बड़े पोएट और बहुत बड़े स्कॉलर थे। अच्छा, माशाल्लाह। गवर्नमेंट कॉलेज के वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, फारसी के, उर्दू के। तो ये जो एक्टिंग वाला, जो आप थिएटर वाला प्रोसेस कह रहे हैं, उस जमाने में तो इतना चार्म भी नहीं होता था और बड़ी मुश्किल से आपको एक जगह एडजस्ट होना पड़ता था इस फील्ड में पर्टिकुलरली। नहीं, चार्म तो बहुत ज्यादा था। अच्छा। चार्म था तो हम चले गए ना, सारा कुछ, सारी दीवारें फलांगते हुए। मुझे याद है रात को मैं थिएटर से घर आता तो वो अम्मी मुझे दरवाज़ा खोल के थी, पता ना चले तुम्हारे अब्बू को तो कल ना जाना। तो मैं उनसे वादा करता कि कल नहीं जाऊंगा, तो मैं फिर चला जाता। अच्छा। फिर बहुत जगह दरवाज़ा बंद कर देती और मैं एक बार सर्दी में ना साइकिल पे ठुठरता रहता। तो फिर वो जो रात के होते हैं चौकीदार, वो पठान, वो इधर क्यों खड़ा है, साइकिल पे क्यों बैठा है? तो मेरी अम्मी वो साथ ही दीवार के बेचारी, वो ठंड में वो भी खड़ी रहती। वो कहती हाँ था, मैंने उसको सजा दी हुई है। बेचारी खुद भी खड़ी रहती, माँ है क्या करे, क्या किधर जाए। वो फिर खोल देती, फिर कल के वादे पे फिर खोल देती, फिर चले जाते। तो चाम तो एक्टिंग का चाम जो है ना, मेरा हर जब से एक्टिंग शुरू हुई है ये बहुत क्या बड़ा शार्प और बड़ा गहरा होता है, वेरी डीप। लेकिन उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था। अब सोशल मीडिया, अब तो हर बंदा ही जिसके पास फोन है वो अपने आप को हीरो, एक्टर और फेमस स्टार, जाहिर है इसमें नो डाउट तो आप कह रहे हैं। लेकिन घर से चल के जाना फैमिलीज का, और थिएटर पे जाना, और फिर उसको उस एक्टर को क्लैप होना,
लाफ्टर आने, लाइव लाफ्टर के जो है ना मजा, वो ये इस पे नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। सोशल पे क्या वो मजा कि आप खुद सुन रहे हैं हम्म, और क्लैप होती देख रहे हैं और लोगों को हंसता देख रहे हैं, वो आपको दाद दे रहे हैं, वो मजा थिएटर का जो है ना वो कहीं और नहीं है। हम्म। तो बचपन से जब आप इसमें फील्ड में आना शुरू हुए थे तो फैमिली आपको इसमें सपोर्ट कर रही थी, नहीं कर रही थी, और आपको क्या एज एन आपका यूजुअली फैमिलीज कब सपोर्ट करती हैं, वैसे ही मुंडा केड़े कम्मा च पै गया। वैसे मेरी अम्मी कहा करती थी, कोई पूछता ना क्या बनोगे तो मेरी अम्मी कहती या मेरा बेटा मौलवी बनेगा या एक्टर बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन तो मौलवी क्यों कहती थी बचपन से ये इस्लाम? मैंने बड़ा होकर पूछा, मैंने कहा अम्मी आप मौलवी और एक्टर ये तो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। तो कहती तू बन नहीं गया, अब मौलवी भी बन तू गए, मौलवी actor- बन गया, तू नमाज भी पढ़ाना, तू एक्टिंग भी करना है, तू माशाल्लाह। उन्होंने एक्टर ਨੂੰ कुरान भी पढ़ाना है, हम्म, सारे काम करना है। तो मेरे बड़ा मैनू एक इंट्यूशन हुई सी कि मेरा बच्चा जड़ा है ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਵਾਲਦਾ की कह सकते हम्म। कितने बहन भाई थे आप? हैं। कितने ये बहन थे तुम्हारे जुबान में बहुत चढ़ा मुझे हुआ आज लग रहा है ये थे का कुछ करना पड़ेगा आज मुझे। तत्ता तत्था, ये तुम्हारा वो है। हम 5 बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और सारे पढ़े लिखे हैं, मैं सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ। ऐसे ना करे, एफसी से पढ़े हुए आप, एफसी के सारे वो ज्यादा पढ़े। एफसी के सारे। तो आप बचपन से जो गोल था वो आपका यही था कि आपने एक्टिंग में जाना है या फिर किसी और फील्ड में इंटरेस्ट था? था ही। अच्छा। बल्कि जिस बच्चे का, जिस बड़े का गोल एक्टिंग नहीं होता था, मैं समझता था कि ये तो वक्त ज़ाया करेगा, ये तो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। बल्कि मैं अपने अब्बू के बारे में कहता था यार ये बड़े नेक आदमी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, लेकिन ये एक्टर क्यों नहीं है। अच्छा अच्छा। हमारे नज़दीक एक्टर और एक्ट्रेस ही होती थी कि जो जिनको हम समझते कि ये नाम ही शो बिज देगा ना, शो बिज। तो जुनून था, और वो रेडियो के ड्रामे सुन के ये पैदा हुआ। मेरी वालदा रेडियो पे ड्रामा सुनती थी। उस वक्त इतवार को ना, संडे को रेडियो पे ड्रामा चलता था, तो 8 बजे। तो वालिद साहब हमारे बड़े ही मजहबी थे, वो सख्त मना करते थे कि तू ड्रामा सुन नहीं पई है जी, एक लड़का एक लड़की और वो आपस किहो जियां गल्लां कर रहे हैं। तो मैं उनकी लड़ाई में सुनते सुनते मैंने कहा यार मैंने भी ड्रामा एक्टर ही बनना है। उनका क्या पता ये फैसला किधर हो रहा है। और फिर हम आपके सामने बन गए, और शुरू में बन गए। अच्छा, फर्स्ट ईयर में। अच्छा फर्स्ट ईयर में। हाँ। तो इसमें आपको बिकॉज माशाल्लाह अल्लाह ने आपको वो इज्जत मुकाम दी जो बहुत कम लोगों को जाके मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो स्ट्रगल फेज था ये कैसा था? एक्चुअली जो मेरे टीचर थे ना, सूफी निसार साहब, वो क्योंकि उनके वालिद साहब अलहमराज काउंसिल के डायरेक्टर थे, खुद सूफी साहब राइटर थे, टीवी पे लिखते थे, थिएटर पे आजा खां वारिस शाह नू, बल्कि थिएटर के पैनल्स में हैं वो लोग। तो उनकी जो मैंने उंगली पकड़ ली, तो वो स्ट्रगल पीरियड था वो उन्होंने अपनी हमें साथ ले जाकर वो ख़त्म कर दी। वेरी शॉर्ट पीरियड। खुद ही मुझे टीवी ले गए, कमरी शाह साहब से मिला दिया, खुद ही मुझे अलहमरा ले आया, खुद ही मेरा जर्मन कोई थे में ड्रामा करा दिया। यानी कि उन्होंने हर जगह मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया, और खाली इंट्रोड्यूस नहीं कराया, काम करवाया। तो वो जो एज सच जो स्ट्रगल होती है वो मेरी वो नहीं है। लेकिन उस मामले में फिर आप लकी हैं। हाँ, हाँ, वाकई, वो लकी नो क्योंकि डाउट, अक्सर नो डाउट। लोगों को करना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है लकी भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके अमाल अच्छे हों, आपका लोगों से इखलाक रवैया उस तरह को अल्लाह ने। वो तो अल्लाह ताला सबके साथ है, अल्लाह ताला की मदद सबके साथ होती है, सारे बंदे अल्लाह के हैं। लेकिन मेरे साथ ये लक रही है कि मुझे ऐसा कभी भी एक थका देने वाली शक्ल, बंदा रात में रोंदा कर जा रहा है, पैसे नहीं मिले या काम नहीं मिला, या काम दे के उससे स्क्रिप्ट छीन लिया, या उसको एंट्री से रोक देना यार तू आज नहीं करना, वो मेरे साथ नहीं हुआ। ऑलवेज मैंने काम किया, और अच्छा काम किया माशाल्लाह। वो आप आवाम जानती है कैसा भी किया। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर हमारी जनरेशन में अब ज़्यादा वो रेज हो रहा है, दीन और दुनिया एक साथ। अगर हम आपको देखा जाए तो आप एक परफेक्ट एग्जांपल हमारे लिए कि आप यू आर वेरी गुड एक्टर, उसमें कामयाब एक्टर, लेकिन साथ आपने दीन को भी साथ लेके चल रहे हैं। असल में जब मैं अलहमरा में शुरू हुआ ना, नमाज़ें वहाँ शुरू कराई और ख़ुद भी पढ़ी हैं, फिर रिहर्सल में शुरू हुई, तो बहुत ज़्यादा जो है ना
अपोजिशन का सामना करना पड़ा। बहुत यार ये थिएटर को क्या बना रहा है, कल्चरल इदारों को तबाह करना चाहता है, ये इसको ये रिलीजियस फैनेटिक है और यूं करेगा यूं करेगा। फिर मुझे कहने तू जा, तो चला जा, या वो काम कर, यही काम कर, तू का दोगला बना हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, यही तो मैंने बताना है कि इस्लाम एक बड़ा वसी मज़हब है, एक यूनिवर्सल मज़हब है, इसमें गुंजाइश है इसकी। इसको अगर आप डिजिट करते जाओगे, सुकड़ते जाओगे, छोटा करते जाओगे, तो लोग भागना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। गुलूकार कहाँ जाएंगे, अदाकार कहाँ जाएंगे, आर्टिस्ट कहाँ जाएंगे, मुसव्विर, तो वो क्या करेंगे, वो छोड़ देंगे, मज़हब को छोड़ देंगे, दुनिया की टेक्सचर माल। तो मैं तो यही तो तुम्हें साबित करूँगा कि सब कुछ होते हुए भी सब कुछ हो सकता है। देखो जो गुनाह होता है ना, वो तो हर जगह गुनाह होता है, बिल्कुल। वो तो वो ना करो। अभी आज मैं पिछली फिल्म का वो एक गाना देख रहा था, बड़ा नूर जहाँ का गाना था, तो मैंने देखा मुकम्मल लिबास है और कोई ऐसी वल्गर कोई एक्शन नहीं है, इतने अच्छा वो कर रही थी, परफॉर्म कर रहे थे। मेरे को तो सब कुछ हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि बुरा ही काम करे, वो बुरा काम तो बाहर होता है, सबके सामने तो होता नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए वो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी जो काबिज थी, जो अल्लाह की फजल थी, कामयाब भाई, बहुत से एक्टर फिर इस तरफ आए, एक्ट्रेस इस तरफ आई और वो बहुत चेंज हुए, काम भी जारी रहा। अब सुहेल अहमद साहब देख लो, ढाई नेक आदमी हैं, हज भी 2 किए हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, अब सारी मिसालें हैं, वो ऐसा ऐसा तो सब काम कर रहे हैं, अपना घर भी रोजी। देखो ना, मेरी बात सुनो, अब आप एक औरत को कहते हैं उनको एक्टिंग छोड़ दो, छोड़ दी, उसके घर का फिर चूल्हा कौन जलाएगा, मांग के खाएगी, क्या करेगी? इस तरह नहीं होता ये मज़हब, हमें इस तरह नहीं करता। मज़हब आहिस्ता 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 इंसान को पाँव पे खड़ा करता है, यानी स्पिरिचुअली भी, और ये क्या कहते हैं, यानी जो दुनियावी तौर पे जो कहते हैं, दोनों तरह खड़ा करता है और इंसान को चलना सिखाता है, रूह भी चले, उसका जिस्म भी चले। वो एकदम नहीं होता, एक छड़ दे सबको, फिर क्या करे, वो 8 दिन में फिर करे। अब नरगस हमारे साथ की राम जहाज पे हूँ छड़ दोगे, हूँ छड़ दो तो वो भी कहना छड़ देंगी, छड़ देंगी, छड़ दोगे, तो आगे नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा देखो भाई, इसने अच्छा किया नहीं छोड़ा। कहते क्यों, कितनी बुरी गल है। मैं कहा देखो, ये आते ही छोड़ देती ना, तो जो नेक्स्ट लोग थे, नेक्स्ट एक्सिस, उन्होंने मेरे साथ नहीं जाना था, ये तो छोड़ना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है। तो उससे सबको हौसला हो गया कि कोई ऐसी, तो फिर नरगस ने भी छोड़ दी। नहीं बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया। हाँ जी। अभी वो कनाडा से मुझे फ़ोन करती रहती है, इतनी वो स्पिरिचुअल बातें करती है, आदमी हैरान रह जाता। मुझे उस दिन फ़ोन करके कह रही थी कि जवाब साहब, अल्लाह ताला ना हमारी ताक में रहते हैं कि मेरा बंदा कोई नेकी करे सही, मैं उसको फौरन माफ़ करूँगा, फौरन जन्नत में भेज दूँ। मैं कहा इतनी अच्छी बात तुमने की। तो फिर हौसला देना, लेके चलना, एकदम आदमी नहीं हो सकता है, ये मशीन थोड़ी है, उसमें डालो तो अगली तरफ से सूफी साहब आ जाएं या पता नहीं कोई राबिया बजरी, ऐसा नहीं होता। ये स्लो प्रोसेस है और आहिस्ता आहिस्ता हम लगे रहे, चलते रहे, लगे रहे, तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल, आई थिंक मोर देन 500, मैं 1000 के करीब हो गए हमारे एक्सीज, उनके पेरेंट्स जो हज करके आए मेरे साथ। अच्छा। और कितनों ने कुरान शरीफ पढ़ा, कितनी बच्चियों की शादियां हुई, सब, और सब सक्सेसफुल माशाल्लाह। तो ड्रामा भी जारी रहा, काम भी जारी रहा, सारा कुछ चल। अच्छा, आप मजहब की तरफ किस तरह है? लाइक ये एक्टिंग की बड़ी एक, आपको पता है, रंगीन दुनिया है, बड़ा एक स्टारडम मिल रहा होता है, आप तो अपने होश में नहीं होते, आप कहते हो यार मुझे तो फेम मिल रहा है। तो असल में जो सवाल आप उल्ट कर रहे हैं, अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि आप मजहब से ड्रामे में कैसे आए। अच्छा ठीक है, ऐसे वैसे पूछ लेते हैं। क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो सारे मजहबी लोग थे। अच्छा। वालदा मेरी एडमिनिस्ट्रेस थी और बापर्दा खातून थी, हज़ारों को बच्चों ने कुरान शरीफ पढ़ाया, फिर उनका पढ़ाया कभी फेल नहीं होता था, ऐसी वो बुनियाद बांधती थी। वालिद साहब शुरू से सूफी थे। अच्छा सर।
तो मैं भी नमाजी था, यानी 75 में ड्रामे में आया तो मैं पहले से नमाजी था। अच्छा, पहले से समझ था। अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो ये सवाल क्यों कर उल्टा उधर से इधर कैसे आ इधर गए? कैसे आया? अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ये भी अल्लाह का निज़ाम था, अल्लाह ने को काम लेना था, वो आ गए और ऐसे आए कि फिर आ ही गए, फिर जिंदगी गुजर गई हमारी। अच्छा, हर इंसान का कोई आइडल होता है, उसको देख के वो उस फील्ड में आता है और करना शुरू करता है। आपके आइडल कौन थे? मेरा आइडियल एक्टिंग ही थी। अच्छा, एक्टिंग, ओवरऑल एक्टिंग। ओवरऑल एक अच्छा एक्टर मेरा आइडियल था, वो कोई भी था। वो दिलीप कुमार साहब थे, वो कवि साहब थे, वो अमानुल्लाह थे, वो मुनव्वर ज़रीफ साहब थे, वो सब मेरे कि ये मुझे एक्टर बनना है। एक आइडियल नहीं होता, एक आइडियल नहीं हो सकता, वो फिर आदमी चल नहीं सकता, रुक जाता है। अब मार्लन ब्रांडो, बिल्कुल, एंथनी क्वीन हमारे ज़माने के जी, पीटर ओटूल उस ज़माने की, वो अदाकार हैं, वो हॉन्ट करते थे कि यार ये तो मुझे भी एक बहुत अच्छा एक्टर बनना है। एक एक्टर मेरा नहीं था, अब क्या कहते हैं, गोल नहीं था या मेरा आइडियल नहीं था। सब अच्छे एक्टर में कहता था ऐसा भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा। वो पाकिस्तान में फिल्म ही नीचे चली गई, ऐसी गई कि चली ही गई। अब हम क्या करें, क्यों गई, ये तो लंबी दास्तान है, इससे बड़े दुखी दास्तान है, किधर चली गई। लेकिन इसमें आपको ये नहीं लगता कि जो हमारी फिल्म डाउनफॉल है, अब तो खैर थोड़ा थोड़ा बेहतर होने शुरू हैं हालात, ये देखो ना, जितना भी है अभी तो कुछ भी नहीं, कंपैरेटिवली तो कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें तो हम बस हौसले में आ गए कहीं यार चलो, जैसे कोई बीमार नहीं वेंटिलेटर से नीचे आ जाता, हाँ जी, वो बच गया बच गया बच गया बच गया भाई। तो इस तरह हमारी फिल्म है, वेंटिलेटर से आई है ये, सांस वांस लेना शुरू हुआ, लेकिन अभी दौड़ना भागना आगे जाए तो बहुत सफर है, बड़ा जर्नी है। लेकिन इसमें आपको ये नहीं लगता जिस तरह आप हैं और बड़े जिस तरह इफ्तिखार ठाकुर साहब, उन्होंने फिल्म में अब कदम लिया है, इसमें आप लोग अगर स्टेप लें तो और बेहतरी आ सकती है? क्योंकि जो बाकी फिल्म्स बन रही हैं, जो नॉन फिल्म फेकर्स बना रहे हैं, वो तो समझ नहीं आ रही होती। नहीं, ये जो नए लड़के हैं ना, आई थिंक ये बहुत अच्छे, अच्छा, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। लड़कियां भी लड़के भी पढ़ लिख के हैं, डायरेक्टर्स पढ़ लिख के हैं, राइटर पढ़, तो हमारे ज़माने में ख़ास तौर पे फिल्म में इतने वो नहीं थे, बिल्कुल, माजरत के साथ। तो तभी तो डाउनफॉल हो गया ना। तो आजकल के जो लड़के काम कर रहे हैं, मैं उनसे सेटिस्फाई, अच्छे हैं वो, तो मेहनत में लगे हुए हैं, काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, काम को काम समझ के करते हैं। वो हमारी तरह नहीं कि ड्रामा करना है, हाँ जी काम की करना है। ऐसे ही लोग इसको काम समझते नहीं है इसको। तो इन बच्चों ने काम को काम बनाया है, तो आई अप्रिशिएट। परफेक्ट। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अब अगर थिएटर को कंपेयर करें पुराने ज़माने से और अब के ज़माने से, तो आपको क्या लगता है, बेहतरी है कि उसका भी डाउनफॉल है कि नहीं, वो बराबर है? जो हमसे पहले थिएटर था वो हमसे अच्छा था। अच्छा, जो हम करके गए आजकल जो हो रहा है वो उससे अच्छा था। अच्छा, उससे अच्छा था, यानी कि वो उनका बहुत अच्छा था, हमारे बड़ों का, बुजुर्गों का, फिर हमारा बहुत अच्छा रहा। फिर अब जो थिएटर है ये वैसा नहीं है, वो अब उसके बाद वाला शायद ऐसा ये भी ना रहे। लेकिन ये एक पता नहीं हमारा अलमिया है या क्या है, हुकूमती सतह पे कभी भी इसकी कोई पजीराई कोई कुछ नहीं हुई। कोई एकेडमी बनाई जाए, कोई इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, यूनिवर्सिटियों के लड़कों का ऑडिशन हो, यूनिवर्सिटी हमारे हर कॉलेज में ड्रामा होता था। बिल्कुल है, गवर्नमेंट कॉलेज क्या और एफसी क्या और इस्लामिक कॉलेज, सिविल लाइन, दयाल सिंह, हर जगह ड्रामा होता था। ये मैं, महमूद असलम, ये सोहेल, ये सारे वो कॉलेज से आए हुए लड़के हैं। अच्छा, हाँ, तो वो अब घर से आके उस तरह का नहीं, कॉलेज में हर कॉलेज में ड्रामा सोसाइटी हुआ करती थी, अब नहीं है, उस तरह नहीं है, कोई नहीं, ना कोई स्कोप है, ना कोई अकेडमी है। अब खुद ही स्ट्रगल करके आजकल ये सोशल मीडिया को टिकटॉक करके कोई कैसे करके आगे आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, लेकिन सीख के नहीं आ रहा है। एक्टिंग समझना, पढ़ना, सीखना, उसकी जो ओरिएंटेशन है उसको समझना, वो नहीं है।
कुदरती जो एक्टर हैं सो हैं, लेकिन वो समझ के बनना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। हम ये तो सुनते आ रहे कि एक्टर होता है या नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, बन भी जाते हैं मेहनत करके। हाँ, अपना कोई यादगार किस्सा बताएं। अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं, आपने पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म किया है, तो पूरी दुनिया में माशाल्लाह परफॉर्म। पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात करें, पाकिस्तान का कौन सा शहर आपको लगता है कि यार इधर जो परफॉर्म करने का मजा आता है वो कहीं नहीं आता है, इधर की आवाम जो है ना वो लाहौर है। लाहौर है, इसलिए नहीं कि मैं लाहौर का हूँ, हाँ, ऐसे भी अब देख लें, हाँ, अब फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहुत हर जगह हमने, कराची सब, लेकिन लाहौर है। अभी तक थिएटर को अगर पनाह दी है तो लाहौर ने दिया, बिल्कुल ऐसे ही शुरू किया तो लाहौर ने किया। ये सारे फैसलाबाद के हैं ना एक्टर, मेरा बेटा नसीम विक्की, ये सारे सब बाद में, तारक टेरी अल्लाह बख्शे, मस्ताना साहब गुजरांवाले से आए। तो लाहौर के एक्टरों में तो चंद एक ही है ना, एक मैं हूँ, महबूब में, और मेरा ख्याल है मुझे दूसरा कोई भी नहीं नजर आ रहा। सुहेल साहब किधर गए? सुहेल साहब गुजरांवाले। अच्छा गुजरांवाले के हैं, बैक गुजरांवाला से। अच्छा 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 अच्छा। मौला साहब भी गुजरांवाले गाँव के, आबद खान साहब भी गुजरांवाले के, अभी शाहिद खान, ये सारे ये गुजरांवाले। शायद कैसर जो है यहाँ के, कैसर भी है, नसीम बच्चा ये भी फैसलाबाद से, सरदार कमाल, हाँ मानचंद लाहौर के। अच्छा मानचंद लाहौर के, हाँ मानचंद लाहौर के, उनका बल्कि बेटा एफसी में था भी, वो सारे। वो लाहौर के। अच्छा, तो बहुत कम लाहौर के, बाकी सब बाहर से। अच्छा, अब ड्यूरिंग आपके जब जो आपका पीक दौर था, आप लोग बड़े हिट जा रहे सारे, उस दौरान कोई कंपटीशन आप लोगों के दरमियान होता था? कंपटीशन के बगैर कभी कोई फील्ड आगे नहीं बढ़ी, कोई भी फील्ड हो, कंपटीशन के बगैर तो होती ही नहीं। अब आपको, आपसे अच्छी है, आपको क्लैप हो रही है, तो मैं क्या चाहूँगा मुझे ना उससे अच्छी हो। बिल्कुल आप भी चाहेंगे वो। जब परफॉर्मेंस होती थी हमारे दरमियान, परफॉर्मेंस का मुकाबला होता था, मुझे याद है फिरदौस जमाल साहब मेरे सामने आ गए, वहाँ हमारा ओपन एयर भी होता था, तो मुझे वक्त पड़ गया कि इतना बड़ा एक्टर मेरे सामने आ गया, तो मुझे क्या करना है अब। तो बड़ा हिम्मत करके फिर उनके सामने मैंने भी क्लैपें ली, उनके सामने परफॉर्मर इतने बड़े, मसूद साहब इतने बड़े परफॉर्मर, सबा परवेज साहब इतनी, उनके सामने खड़े होना, उस्मान पीरजादा साहब, समीना पीरजादा, इनके सामने खड़े होना परफॉर्मेंस में, हमारी क्या जरूरत थी। चलो मौलाना साहब को तो हमारे पैसे टाके काटती थी उनको देख के, चलो जुगतों में तो होगा, लेकिन परफॉर्मेंस में भी हमें बड़ी, कवि साहब जब साथ होते थे तो डांट भी बड़ी पड़ती थी। बल्कि अमेरिका में हम ड्रामा कर रहे थे, सुहेल साहब के ड्रामा था सबा शेर, तो उसमें किसी बात पे ना, हमने वहाँ, वो था सारा पंजाबी ड्रामा था, लेकिन सिएटल में शो था उनका जी आपने सारा उर्दू में करना है, यहाँ लोग पंजाबी कम है, अब एकदम से पंजाबी को उर्दू में करना, तो किसी बात पे मैं और सुहेल अहमद साहब ना हंस पड़े। अच्छा, कवि साहब को कोई गुस्सा आया, बाहर जाके वो कुर्सियां चलने की आवाज, अब डर चाह नहीं रहे। तो कंपटीशन तो होगा, उसके बगैर तो कुछ नहीं है। तो लेकिन बड़ों से डर, अदब, फिर एक यानी हद में रह के कंपटीशन, तो फिर कंपटीशन होता है ना, इसके बगैर तो नहीं चलता। अच्छा, जो अब एक ऑन कैमरा जिंदगी होती है इंसान की, और एक ऑफ कैमरा होती है, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ, तो असल जिंदगी में भी आप इस तरह ही हंसी खुशी मजाक चल रहा होता है कि उसमें आप बहुत सीरियस? नहीं, हंसी खुशी, जो आम जिंदगी में हंसी खुशी नहीं करता वो स्टेज पे क्या करेगा। एक फितरत होती है ना, या फितरत में आपके अगर मजा नहीं है तो आप कैसे करोगे, नहीं कर सकते। ऑफ द स्टेज भी, इवन घर में भी हंसी मजाक रहता है, संजीदा तो वैसे भी आदमी क्या रहेगा। फिर हम लोगों ने सीधा क्या रहना, मौलाना साहब बैठे होते थे, अलबेला साहब बैठे होते थे, फखरी अहमद साहब, जमील फखरी साहब, तो वो तो कह के और हंसी होती थी ड्रामे के बाद भी, शुरू में भी, अलबत्ता रिहर्सल के दौरान संजीदगी होती थी। अच्छा, रिहर्सल में सीरियस उसके उससे पहले वो बहुत ज्यादा, पाँव पे सूटियां पड़ती थी। अच्छा, ये वाला सीन भी होता था। वो इकबाल अफंदी साहब डायरेक्टर थे, तो कोई मूव भूल गए, वो जो ना असिस्टेंट वो लिखनी भूल गया मूव, आजकल तो मूव का घंटा हम सारे खड़े रहे,
वो मूव आएगी तो आगे ड्रामा रिहर्सल चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। अच्छा, ये सजा दी हुई थी उन्होंने? हाँ, इतनी सख्त बाहर निकाल देते थे बहुत। हम वो उनके पढ़ाए हुए लोग हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, इफ्तिखार हैदर साहब, हम्म। यानी डॉक्टर अहमद सजाद साहब, ये लोग, मसूद अरसा जी डायरेक्टर थे, शुएब हाशमी साहब, नईम ताहिर, बहुत बड़े लोग थे। इन्होंने असल में थिएटर को चलाने वाले वो लोग, बनाने वाले, अलहमरा को डिजाइन करने वाले वो लोग। कोई मशहूर या मजेदार कोई वाकया बताएं जो आपका आपके फेलो आर्टिस्ट के साथ हुआ हो, जो आज तक किसी ने सुना ना हो, ताकि ऑडियंस को जरा मजा आए कोई बात सुन के। वो तो बेशुमार वाकयात होते हैं। एक दफ़ा मुझे याद है, मैं ना ड्रामे में ओपनर में वो सीन था सिगरेट पीने का, नशे आदमी सिगरेट पी रहा, उस वक्त इजाज़त होती थी। अच्छा। बाद में फिर बैन हो गया था। अच्छा। स्टेज पे सिगरेट नहीं पी सकती, उस वक्त थी। तो मैं ऐसे सिगरेट पी रहा हूँ तो सुहेल अहमद सामने, वो जो विंग होता है, हमसे विंग बोलते हैं ना, तो उसमें मुझे छेड़ रहे हैं, शरारत कर रहे हैं अंदर से। अच्छा, अंदर से छेड़ रहे हैं? अंदर से छेड़ रहे हैं, बाहर ऑडियंस को नहीं पता। तो मैं परेशान हो रहा हूँ कि यार ये मुझे तो अब मैंने उनका हाथ देख लिया कि वो ना खिड़की, जो विंग की खिड़की थी, उस पर उनका ऐसे हाथ है, सफेद सा खूबसूरत सा हाथ। अच्छा, मैंने कहा अब इनके ना हाथ पे सिगरेट लगाऊंगा। तो वो जनाब मैंने इधर देखा, मैंने कहा ऑडियंस को भी ना पता चले, तो मैंने जनाब वो सिगरेट लगा दिया। जब लगाया तो चीख की आवाज आई, वो सुहेल साहब की नहीं थी, किसी और की थी। अच्छा, कोई और था उसका हाथ? वो किसी और ने आके रख दिया उस दौरान। वो गेस्ट था, वो बेचारा बाहर। वो फिर एक दफा ओपनर में थे तो जमूरद खां, अल्लाह बख्शे, वो फौत हो गई। वो मेरी बीवी बनी, और लुबना होती थी अमाना साहब की थर्ड वो फनकारा थी। मैं नवाब बना हूँ, वो मेरी बेगम है, और बेटी के मसले पे कोई बात चल रही है। तो एकदम से ना थंडरिंग क्लैप शुरू हो गई। अच्छा। वो क्लैप वाली कोई बात ही थी नहीं, वो तो डायलॉग था सादा सा। अब मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है। हम अपने टांगों में देख रहे हैं कि बिल्ली गुजर गई है, क्या हुआ है। कि मैं जमरूद को कह रहा हूँ कि आप अपना ना दुपट्टा ऐसे लपेट लें। कभी वो मुझे कह रही है कि नहीं, आप हमें नहीं समझ आ रही है, क्लैप हुई जा रही। मैं केड़ी गल तो पता नहीं, खुद को नाला लड़ गया है, हुआ क्या एकदम से इतनी क्लैप। अच्छा, कुछ समय नहीं है तो बाहर आए तो सारे हंस रहे विंग में, सारे एक्टर। और मैं कहा यार दसो तो सही होया कि कहते जी ये जो आपकी बेगम है ना, इन्होंने आपको कहना था नवाब साहब, नवाब साहब, तो इन्होंने आपको कहा था भाई साहब। अच्छा, बेगम ने भाई साहब बोल दिया था। अच्छा, लेकिन आप लोगों को तो हमें समझना है कि वो किस बात पर। अच्छा अच्छा अच्छा।